Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. In continuation of chapter number 1, that is nutrition in plants, let's start page number 3. So up till now, what you have studied about photosynthesis, and what you have studied in your previous video, that it is photosynthesis is very important. In the absence of photosynthesis, there would not be any food because plants cannot prepare their food without photosynthesis. The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all living, is प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड तो प्रिपेयर करते ही हैं प्लांट, साथ में क्या एलिमिनेट करते हैं ऑक्सीजन. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. Without photosynthesis, life is not possible on the earth. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. अब फोटोसिंथेसिस के दौरान मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, लीव्स के अंदर होता है. लीव्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. वो किस में काम देता है, वो खाना बनाने में काम करता है. तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है सेल्स के अंदर लीव्स की, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में किसका इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एज अ फूड फॉर प्लांट्स. The process can be represented in an equation. This equation is given, student. This is very important equation. You have to learn this equation. और ये इक्वेशन आपकी आगे क्लासेस में भी काम आती है. तो यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन. You have to understand this equation. That in presence of carbon dioxide and water, plants prepare their food with the help of sunlight and chlorophyll. और food किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज बिन एलिमिनेटेड इन द एटमॉस्फेयर और कार्बोहाइड्रेट्स वो यूज़ कर लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए. सेक्शन ऑफ अ लीफ इज ऑल्सो बिंग शोन. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द सेल्स. सी डॉट 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 जो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं इसके अंदर, दे आर क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ अ प्लांट. Guard cell is also being shown. Stomata is shown. Guard cell is also being shown. Guard cell जो आपको मैंने बताया था, जो आपके डॉर्सल सरफेस पे या क्या नाम जो लीव है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. हेल्प्स इन द क्या नाम एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. So, and diagram showing photosynthesis is also been shown. Diagram figure 1.3. In this diagram, it is shown that light energy in the form of from the sun is being absorbed by the plant, and carbon dioxide from the atmosphere is absorbed by the plants, and from roots water and mineral is being absorbed, and then it is being converted into carbohydrates plus oxygen in leaves in the presence of chlorophyll. तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं आपके लीव्स में. उसी को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट. लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन. एब्जॉर्ब क्या हुआ, वाटर हुआ, मिनरल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सनलाइट हुआ. ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ और बना क्या, बना आपका ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट तो प्लांट ने खुद इस्तेमाल कर लिया एज अ फूड, और ऑक्सीजन जो है वो किस में डाल दिया आपका, क्या नाम, एटमॉस्फेयर में आपका एलिमिनेट कर दिया. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है लीव्स के अंदर, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है और कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. So Bojo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. कुछ प्लांट्स में आपने ये भी देखा होगा, कुछ प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वो आपकी ग्रीन ना होकर डीप रेड होती हैं या वॉयलेट होती हैं या ब्राउन होती हैं. तो ये वो जानना चाह रहा है बोजो, क्या वो लीव्स भी फोटोसिंथेसिस बनाती हैं. ये आपको बिल्कुल फाइंड आउट करना है, एंड आपको फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिखना है.
Now we will perform activity 1.1. Student, take two potted plants of same kind. Keep one in dark or in a black box for 72 hours and other in sunlight. आपको क्या करना है, आपको 2 potted plants लेने हैं, प्लांट्स जो पॉट में उगाए गए हों एक ही जैसे, और एक प्लांट को आपको क्या करना है, डार्क रूम में रख देना है जहाँ पर लाइट नहीं आती हो, या किसी ब्लैक बॉक्स के अंदर रख देना है। कितने आवर्स के लिए, 72 आवर्स के लिए। और दूसरे प्लांट को आपको कहाँ रखना है, सनलाइट में रखना है। अब हम देखेंगे उसके बाद क्या होगा। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट with the leaves of both the plants as you did in class 6th। अब हमें इन दोनों पॉटेड प्लांट के अंदर आयोडीन टेस्ट करना पड़ेगा जैसे हमने क्लास 6th में भी किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis take place in these leaves also. अगर जैसे मैंने आपसे पूछा था अभी क्वेश्चन, क्या पूछा था आपको मैंने क्वेश्चन, कि अगर कोई लीफ, अगर मान लीजिए वो ग्रीन नहीं है, रेड है या थोड़ी पर्पल है, तो क्या उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा? हाँ होगा, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होगा। तो उसमें यही लिखा है द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, इन लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है जिनका कलर ग्रीन ना होकर कोई और कलर का होता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. आपने कई बार देखा होगा कि जहाँ पर पानी स्टैगनेंट होता है, खड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर एक फिसलने वाला एक ग्रीन कलर का आपको स्लाइमी ग्रीन कलर के पैचेस हो जाते हैं। कई बार आप उस पर पैर रखते हैं तो फिसल भी जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज एल्गी। Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which gives them the green color. वो जो algae है वो भी एक प्लांट है, तो आप ये गैस कर सकते हैं कि वो ग्रीन कलर का क्यों है। बिल्कुल, क्योंकि वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो जो ग्रीन कलर है उसका क्लोरोफिल जो है वो है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस उस एल्गी के अंदर भी होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। उसके अंदर एल्गी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। नाउ आवर टॉपिक इज सिंथेसिस ऑफ plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. मैंने अभी आपको बताया जब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या बनता है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और क्या एलिमिनेट होती है, या कौन सी गैस एलिमिनेट होती है, ऑक्सीजन गैस एलिमिनेट होती है। The carbohydrates are made of carbon and hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने हुए होते हैं, उनके मॉलिक्यूल जो होता है कार्बोहाइड्रेट का किसका बना होता है, कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का होता है और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। तीनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। These are used to synthesize other component of food such as protein and fats. But proteins and nitrogenous substances which contain nitrogen, from where do the plants obtain nitrogen? अब इसके अलावा भी, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी प्लांट्स जो होते हैं कुछ और कंपोनेंट्स को भी बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स या फैट्स। अब आप सोचेंगे कि प्लांट्स को ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। From where do the plants obtain the nitrogen? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. नाइट्रोजन जो है बहुत गैसियस फॉर्म के अंदर, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, पर ये आप समझिए कि जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, डायरेक्टली प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। So soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil.
अब कुछ बैक्टीरिया सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको ट्रैप करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में कि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कर देते हैं। फिर प्लांट्स की जो रूट्स हैं उन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। These are absorbed by the plants along with water. वाटर के साथ वो जो क्या नाम नाइट्रोजन प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, वो रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्या नाम नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स को सॉइल के अंदर डालते हैं, जैसे यूरिया। In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamins. इसके बाद plants जो हैं proteins और vitamins भी synthesize करते हैं। So student, this is the end of today's video. We will meet again with the remaining topic of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.